किसी ख्वाब में इतनी औकात नहीं जिसे तुम देखो और वह पूरा ना हो। बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जिसने इस कथन को अपनी जीवन की वास्तविकता में बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष तिवारी और आज की वीडियो में बात करते हैं ऐसी स्टोरी की जो आज है एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, लेकिन एक समय थी बहुत बड़ी फेलियर स्टोरी। आज ये मेगा स्टार है बट ही हैज़ गॉन थ्रू रियली बिग फेलियर्स, और इनमें से कुछ फेलियर्स तो ऐसे हैं जिनको सुनकर लगा जिन बातों पर हम सुबह से शाम तक परेशान होते हैं वो तो एक्चुअली परेशानी है ही नहीं। कोई और हमसे भी अधिक परेशान था। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दिस स्टोरी विथ यू। इसलिए इस स्टोरी को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के सुपरस्टार, मेगा स्टार, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर सिल्वेस्टर स्टेलोन की, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी ख्याति प्राप्त की। आइए जानते हैं कैसे साधारण लड़का गरीब परिवार से हाफ पैरालाइज्ड फेस के साथ हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। यह जर्नी आसान तो कतई नहीं थी। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन का जन्म 6 जुलाई 1946 को हुआ था। इनके बर्थ के टाइम डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से इनका हाफ फेस पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसका इफेक्ट अब भी इनके चेहरे में दिखता है। प्रॉब्लम्स बर्थ से ही शुरू हो जाती हैं। थोड़े बड़े होते हैं माता पिता का तलाक हो जाता है, जिससे इन्हें सही से ना माँ का प्यार मिल पाता है और ना पिता का, जिसकी वजह से वह बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए और वह पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कई स्कूल्स से निकाल दिया गया। इन सब चीज़ों से परेशान होकर इन्होंने ग्रेजुएशन के बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने एक्टर बनने का डिसाइड किया और अपना सपना पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। यहाँ इन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। वही स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, प्रोडक्शन हाउस में जाना, लाइन में खड़े रहना, लोगों को प्रोफाइल दिखाना, उन्हें कन्विंस करना, ये सब चलता रहा। काफ़ी धक्के खाए लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। स्टेलोन ने सोचा एक्टिंग से कुछ नहीं हो रहा है, चलो स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वह अपनी स्क्रिप्ट लेकर प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन हर जगह इनको रिजेक्शन ही मिल रहे थे, एक्टिंग में भी और राइटिंग में भी। कुछ सालों बाद इन्हें छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हुए जो कभी दिखाई नहीं देते थे। स्टेलोन को इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, किंतु वह इस उम्मीद से लगे रहे कभी ना कभी मुझे लीड रोल ज़रूर मिलेगा। इसी दरमियान इन्होंने शादी भी कर ली और जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी थीं, किंतु इनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक बार इनकी पत्नी ने इनसे कहा, जब आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं तो कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर लेते। सिल्वेस्टर ने कहा, मैं अपना फोकस कहीं और नहीं ले जाना चाहता, और अगर मैं एक बार कुछ और करने लगा तो एक्टिंग के प्रति मेरा जुनून हल्का पड़ जाएगा और मैं यह कतई नहीं चाहता। इनके हालात बद से बदतर होने लगे। 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इन्होंने अपनी पत्नी के गहने चुरा कर बेच दिए। एक समय यह भी आया इन्हें बस स्टेशन में रातें गुजारनी पड़ी, किंतु इन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा। पैसों के लिए इन्हें अपने कुत्ते को $25 में बेचना पड़ा, जिसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने एक दुकान पर बहुत भीड़ देखी। पास गए तो देखा टीवी पर मोहम्मद अली और चक वेपनर का बॉक्सिंग मैच चल रहा था। मोहम्मद अली वेपनर पर मुक्के बरसाए जा रहे थे, लेकिन वेपनर बार बार जैसे तैसे खड़े हो जाते और हार नहीं मान रहे थे। यह देखकर स्टेलोन के दिमाग में एक आइडिया आया। वह भागकर घर गए और एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। 24 घंटे लगातार लिखते रहे, स्क्रिप्ट पूरी की और इसे नाम दिया रॉकी। उन्हें ऐसा लग रहा था यह स्क्रिप्ट मेरी ज़िंदगी बदल देगी। यह स्क्रिप्ट लेकर वह फिर से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से मिलने लगे, लेकिन उन्हें अब भी हर जगह रिजेक्शन ही मिल रहा था। बहुत धक्के खाए, बावजूद इसके इन्होंने लोगों से मिलना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था यह कोई आम स्क्रिप्ट नहीं है। आखिरकार उन्हें प्रोड्यूसर मिल गया और प्रोड्यूसर ने इन्हें $1,00,000 ऑफर किए, वो भी ऐसी स्थिति में जब उन्हें खाने के लिए पत्नी के गहने बेचने पड़े, बस स्टेशन पे सोना पड़ा और अपने जान से प्यारे कुत्ते को $25 में बेचना पड़ा। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा ना कहेगा? बट सिल्वेस्टर ने पैसे नहीं लिए और एक कंडीशन रखी कि मैं स्क्रिप्ट तभी दूंगा जब मुझे मूवी का लीड रोल मिलेगा। प्रोड्यूसर नहीं माने और बोला, तुम राइटर अच्छे हो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, पैसे कुछ और ले लो, स्क्रिप्ट मुझे दे दो।
बाद में प्रोड्यूसर ने इन्हें $4 लाख तक का ऑफर दिया, किंतु स्टेलोन ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रोड्यूसर मान गए और स्टेलोन को लीड रोल दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अब मैं तुम्हें एक्टिंग और स्क्रिप्ट दोनों का केवल $35,000 ही दूंगा। स्टेलोन तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पैसे से नहीं अपने ड्रीम से प्यार था। रॉकी फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, इसे रिलीज किया गया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। यह 3 ऑस्कर जीती, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्शन। स्टेलोन को भी बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। सिल्वेस्टर स्टेलोन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन दुनिया के लिए। किंतु स्टेलोन जानते थे ये रात बहुत लंबी थी। इसके बाद स्टेलोन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में बहुत सफलता प्राप्त की। नेम, फेम, पावर, मनी सब गेन किया। आइए सिल्वेस्टर स्टेलोन की लाइफ से कुछ लर्निंग्स लेते हैं। नंबर 1, डोंट सेट योर गोल्स बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन। अपने जीवन के लक्ष्य अपनी मौजूदा स्थिति के आधार पर निर्धारित ना करें। सेकेंड, नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। स्टेलोन इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। यही एटीट्यूड गेम चेंजर होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। नंबर 3, डोंट लिसन टू नेसेयर्स। स्टेलोन जब रॉकी की स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसर से मिल रहे थे, उन्हें बोला गया यह कैसी स्क्रिप्ट है, इसमें कोई दम नहीं है या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट स्टेलोन को अपने काम पर विश्वास था। जब आपके मन की आवाज़ बाहरी नज़रियों और मस्वीरों से ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हैं। सो समवन्स ओपिनियन अबाउट यू डजंट हैव टू बिकम योर रियलिटी। नंबर 4, डोंट अफ्रेड टू रिजेक्शन। स्टेलोन को इतने सारे रिजेक्शन मिले, लेकिन वो डरे नहीं, रुके नहीं, विश्वास पे अपने अड़े रहे। सो कन्वर्ट योर रिजेक्शन इनटू अग्रेशन, अग्रेशन इनटू पैशन, and this passion will make you an exception. Last but not the least, अगर संकल्प पूरा करना है तो विकल्प छोड़ना होगा। That's it.